सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस वक्त। सर, ये इस्लामाबाद में उलमा ने जो एहतजाज किया है, जो वहाँ पे इस वक्त मसाजिद का मसला चल रहा है, तो कोई बातचीत तो हो रही है हुकूमत के दरमियान? जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम की जो वहाँ की मेन लीडरशिप है, उन्होंने वहाँ पर जो डिप्टी वजीर आजम है उनके साथ कांटेक्ट किया है, उनसे साथ रब्ता किया है और उनको इस बात की तरफ माइल किया है कि जो मर्जी हो जाए, इसी ग्रीन बेल्ट पे, इसी जगह पे जो ये मस्जिद बदरी को गिराया गया है या इसको शहीद किया गया है, ये यहीं पर बनेगी। तो इनका दो दौर मुकम्मल हो चुके हैं, जिसके अंदर उन्होंने ये बात बाबर करवाई है कि आप एहतजाज ना करें, हम आपकी बातों पर अमल करते हैं, हम आपकी बातों को मानने को तैयार हैं, आप अपने लोगों को लेकर यहाँ से साइड पे चले जाएं। जिसके बाद वहाँ की लोकल इंतजामिया और हाफिज मोहम्मद सईद और राशिद महमूद जो इनकी तरफ से बातचीत कर रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से, उन्होंने आके वहां पर बजरिया सोशल मीडिया अपने लोगों को मना किया है कि आप जो है दोपहर के बाद यहाँ मत आए, हमारी इस वक्त बातचीत चल रही है और हुकूमत ने इस बात का इंदिया दिया है कि हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। तो अभी तक जो सोशल मीडिया के जरिए, जो प्रेस के जरिए ये बात सामने आई है, जिसके मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के जो बातचीत करने वाले अफराद हैं, उन्होंने ये बताया है कि डिप्टी वजीर आजम ने हमारे तालबात मंजूर कर लिए हैं और हमें वो यहाँ पर मस्जिद जो है वो दोबारा तमीर करके देंगे। अच्छा, ये बताइए, ये वाकई गैर कानूनी बनी हुई थी मस्जिद, जिसका इस वक्त आपने देखा कि ठीक ठाक मसला बन गया? जी, ये की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और इस्लामाबाद की जो ये उनकी जो अथॉरिटीज हैं लोकल गवर्नमेंट की, उन्होंने ये बताया है कि तकरीबन 52 के करीब जो मसाजिद बन चुकी है, ये सारी ग्रीन बेल्ट के ऊपर बनी हुई है और ये जो है गलत है, तो इसको खत्म किया जाए ताकि लोगों को आने वाले वक्त में ग्रीन बेल्ट को दरख्त लगाकर खजलकारी करके ग्रीनरी की तरफ लेके जाया जाए। तो माहौल के अंदर जो गर्मी की तब्दीली पैदा हो रही है और उसकी वजह भी यही बताई जा रही है, जो गवर्नमेंट की तरफ से उनका मौकफ आया है वो ये है कि ग्रीन बेल्ट को खत्म कर दिया गया है, पार्कों को खत्म कर दिया गया है, दरख्तों को काट दिया गया है। तो अब गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि जहां जहां पर जो नाजायज से जायदाद जो ग्रीन बेल्ट के ऊपर बनी हुई है उनको डिमोलिश किया जाएगा और वहां पर दोबारा दरख्त उगाए जाएंगे। तो इस वजह से ये जो मामला हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो इनकी नाअहली सामने आई है कि जिस वक्त ये मसाजिद बन रही थी, जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था, उस वक्त गवर्नमेंट ने इनको एनओसी क्यों जारी किया? क्या उस वक्त उनको ये नहीं पता था कि ये मस्जिद बन रही है? तो क्या ये सही बन रही है, गलत बन रही है? तो उस वक्त इनको मना करते हैं। अब जब वहां पे मस्जिद बन चुकी है, वहां पर तकरीबन लोग नमाज जुमा भी अदा करते हैं, 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, तो अब आके वहां पर इसको गिराना वो इस वक्त तक तो बड़ा गैर मुनासिब फेल है। लेकिन जो एहतजाज है उसके बाद जो है कल 2-3 दफा जो पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया है, उसके बाद मुजाहिरीन की तरफ से पुलिस को पीछे धकेला गया है। तो ये आंख मचोड़ी मुसलसल जारी थी और अभी भी मॉब वहां पर जमा है जब तक कि मुकम्मल तौर पर तमाम बात मुकम्मल नहीं हो जाती और फैसला नहीं किया जाता कि हम इसको बनाकर देंगे। 50 के करीब मसाजिद वहाँ पे गैर कानूनी बन गई, और जिस तरह अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट की नाअहली है, तो इतनी मसाजिद बन गई और उसके बाद अब इनको याद आया, ये भी तो एक बड़ा अहम सवाल है ना? जी बिल्कुल, ये सवाल की असल में वजह ये है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता चलूं कि जिस तरह आपके मिलम में होगा कि इंटरनेशनल तौर पे माहौल के अंदर एक बहुत ज्यादा मौसमी तब्दीलियां पैदा हो चुकी है, ग्लेशियर पिघल चुकी है और गर्मी जो है उसका भी बहुत ज्यादा असर है। तो इनको जो इंटरनेशनल तौर पे जो महकमा माहौलियात की तरफ से जो राब्ता किया गया, तो उनकी तरफ से ये बताया गया कि आपके जहां पर दरख्त लगा सकते हैं, जो शजरकारी की मुहिम है वो आपके मुल्क में प्रॉपर तरीके से नहीं है। आपके मुल्क में वो माहौल ही नहीं बनाया गया जिसके अंदर इंसान सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। तो इसके बाद इनको इस बात का ख्याल आया कि हमारी जो ग्रीन बेल्ट है, जहाँ पे हमने पार्क बनाए होते हैं, ये जहाँ पर दरख्त उगाए होते हैं, तो हमें वहां पर दरख्त उगाने चाहिए थे। लेकिन बदकिस्मती के साथ उन्हीं जगहों के ऊपर, तमाम जगहों पर जो 52 के करीब, 52 के करीब मसाजिद की लिस्ट फराहम की गई है कि जो गैर कानूनी बनी हुई है और आप उनको गिराने के लिए जो है वो ये कोशिश की जा रही है। तो ये पहला अमल था उसका कि जो वहां पर उन्होंने रात की तारीकी में इसको गिराया और सुबह के टाइम जब देखा तो वहां दरख्त छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे। तो अगर ये गवर्नमेंट को पहले प्लान करके चलना चाहिए था, अगर वहां पर कोई बंदा घर बनाता है या कोई दुकान बनाता है या कोई मस्जिद बनाता है तो उसकी एनओसी
लेनी पड़ती है, अदारे वहां पर बैठे हुए हैं, उनकी सीडी है, गवर्नमेंट के, उनको पता होना चाहिए कि ये चीज बन रही है, तो उस वक्त इजाजत क्यों दी गई? तो बहरहाल गवर्नमेंट की तरफ से ये फेलियर है, ये उनकी नाकस हिकमत अमली है कि इस्लामाबाद जैसे जो कैपिटल है पाकिस्तान का, तो उसके अंदर है कि इस तरह के मामला हो रहे हैं पूरी दुनिया में, इस वक्त तक जगसाई हो रही है और पूरी दुनिया में ये क्या इमेज जा रहा है कि मुसलमान जो है वो इबादत कर रहे हैं और उन्हीं की मसाजिद जो है वो गलत बन चुकी है, उसको गिराया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट की भी बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है और पहले इस्लाम जो है उनके लिए भी बाद में एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि लोग यहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं और आप उसे गिरा कर वहां पर पौधे लगा रहे हैं। अच्छा सर, जश्न आज़ादी के हवाले से थोड़े सा हमारे देखने वालों को बताइए, क्या वहाँ पे हालात हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, जो वजीर आला की तरफ से एक विजन था कि जश्न आज़ादी एक हफ्ता पहले से शुरू की जाएगी बनाना, तो उसके तहत जो है वो पूरे शहर में पिछले 4 रोज से चरागा कर दिया गया है। रात को तमाम बिल्डिंग्स के ऊपर बड़े बड़े झंडे लगा दिए गए हैं और लाइटिंग लगाई गई है। इसी तरह बड़े बड़े साइन बोर्ड और जगहों के ऊपर जो पाकिस्तानी परचम है वो अवेदा है और लोगों में बहुत ज्यादा जोशो खरोश है। गुज़श्ता कल रात से और आज क्योंकि 13 तारीख है, तो जिस तरह कह सकते हैं कि अब 14 तारीख से पहले एक चांद रात का समा होता है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, बच्चों के कपड़े जश्न आज़ादी के हवाले से ले रहे हैं, झंडियां स्टिकर ले रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा सा और एक बहुत जोशो खरोश अवाम में पाया जा रहा है। तो इसके लाहौर को एक बड़े आप कह सकते हैं कि दुल्हन की तरह सजाया गया। इसी तरह आपको बताता चलूं कि जो दूसरे अजला है जैसे चनियोट है, चनाब नगर है, वहां पर भी जो है बहुत एक जोशो खरोश का समा है। वहां पर भी जो बिल्डिंग है वहां पर भी लाइटिंग लगाई गई है और वहां पर भी पाकिस्तानी परचम अवेदा किए गए हैं और वहां पर भी इस बात का इजहार किया जा रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ इजहारे जो मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान के साथ हमारा भी वही जो है एक मोहब्बत और प्यार का सलूक है। तो तकरीबन जो जो मेन शहर है, मेन अजला है, उन सब में जो है चरागा करके एक बहुत वलवले के साथ जो है जश्न आज़ादी मनाई जाएगी। गर्मी की क्या सूरत हाल है? बिजली आ रही जा रही, गैस बिजली? जी बिल्कुल, गर्मी की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है और इतनी ज्यादा हमस और गर्मी है कि लोगों के लिए तो अब जो है बाहर गुजरना फिरना बहुत मुश्किल हो चुका है। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से कॉल दी गई थी कि 13 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक जो है वो मजीद एक स्पेल आएगा जिसमें बहुत ज्यादा बारिशें होगी। लेकिन फिलहाल पिछले 3 रोज से बहुत ज्यादा गर्मी का जोर है और धूप बहुत तेज है। और लाइट की जहां तक बात है, ये जो लाहौर के मदाफात के इलाके हैं जैसे कि फिरोजपुर रोड है और ये वाल्टन का एरिया है, कोट लखपत का एरिया है, जौहर के अतराफ के एरिया, यहाँ से हमें 2-3 रोज से ये इतलात मिल रही है कि 4-4 घंटे के लिए लाइट की शट डाउन किया जा रहा है। तो वहां पर बहुत ज्यादा परेशानी का समय है क्योंकि जब लाइट चली जाती है तो पानी भरने की भी सिचुएशन खराब हो जाती है, पानी नहीं भर सकते। तो उसके अलावा जो है गर्मी है, लोगों की तबीयत जो है वो मतलब आप पक्के के बगैर बैठेंगे तो जरूर उसकी आपको जो है फर्क पड़ेगा। तो इस वजह से अभी तक जो है लाइट जो है वो मुसलसल 3 से 4 घंटे तक लाजमी जा रही है और गर्मी जो है वो भी अभी तक पूरे अरूज पे है। तो बारिश की जो पेशगोई की गई थी, हो सकता है कि आज रात को या कल सुबह तक बारिश हो जाए, लेकिन अभी तक जो गर्मी है वो ताहार जारी है। बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से। और नाज़रीन, गैर कानूनी तौर पे मसाजिद जिन्होंने तमीर की और इजाज़त नहीं ली गवर्नमेंट की जगह पे, आप सबसे पहले तो चीज़ ये है कि इबादत के लिए कोई भी जगह ख़रीदनी चाहिए, जो भी तरीक़ाकार है, जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए। और जो कब्ज़ा करके या गवर्नमेंट को रिश्वत दे के या किसी तरह भी वहाँ पे मस्जिद बनाई गई, वहाँ पे इबादत का क्या असर होगा? यही हालात है पाकिस्तान में, जो इबादत के लोगों के मेयार हैं वो आप सबके इल्म में कि आपके मसाजिद में भी जूते तक चोरी हो जाते। असल में जो चीज़ है वो यही है कि इसमें अवाम का भी कसूर है, गवर्नमेंट का तो पता ही है कि वो तो पिछले 40-45 साल से ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और इनका जो तरीक़ाकार है सबको खुश करने के लिए, वो लंबी लंबी छोड़नी। और नवाज शरीफ भी इसी तरह ही करता था, इतने अरब आप पे कुर्बान कुर्बान कुर्बान, मैं लवा के तो मैं जमा के तो, वो वाला साहब। तो ये जो कुछ भी वहाँ पे हो रहा है, अब कल मैं देख रहा था बेशुमार लोग कह रहे थे कि ये काफिर हैं जो मसाजिद गिरा रहे हैं। अब फतवे शुरू हो गए, वो काफिर हैं, इन्होंने गैर कानूनी बनाई, ये मुसलमान हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ इन मसाजिद की बात नहीं करूँगा, मैं उन तमाम मसाजिद की बात करूँगा। आए दिन अहमदिया मसाजिद भी वहाँ पे हैं, उनको भी नुकसान पहुँचाया जाता है, उनके भी
जाके जिस तरह पुलिस के ज़रिए या तरीके लबैक वाले या जो भी लोग होते हैं, पिछले दिनों भी एक ज़िम्मेदार था, उसके बेटे ने जाके मस्जिद को नुकसान पहुँचाया। और मैंने जब लिखा वहाँ पे थंब पे कि मस्जिद पे खतरनाक हमला, तो एक बंदे ने लिखा जनाब टाइटल लाहौर है, उसके ऊपर से कलमा मिटाया गया, तो इससे खतरनाक हमला क्या होगा मस्जिद के ऊपर। तो थोड़ा सा रोशन ख्याल लोग होने चाहिए, हमारे जो है उनकी सोच है जी ये हमला तो नहीं है उसके नज़र में था, कलमा मिटा दिया गया, इससे बड़ा और क्या नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल में दूसरी बात ये है, ये अच्छी बात है, कौम जश्न आज़ादी, गुलाम कौम जश्न आज़ादी मना रही है, पैसे पूसे खर्च करने चाहिए, हमारे पास बड़ी दौलत है, हमारे पास बिजली इतनी है, चरागाह करें, ये सारा कुछ बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे।